क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा टिश्यू होता है बेटा। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है बेटा, कवरिंग करता है, इट रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्लासीफाई करा था, ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल लेयर एंड मल्टीपल लेयर। बेटा सिंगल लेयर के अंदर हमारे पास में 3 वेरिएंट थे, कौन कौन सा था, पहला वाला था सिंपल स्क्वैमोस, सिंपल स्क्वैमोस, ठीक है बेटा। सेकेंड वाला था हमारे पास में सिंपल कॉलमनर या क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। एंड द थर्ड वन वाज दी सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर। ठीक है बेटा, सिंपल स्क्वैमोस अपन ने देख लिया था, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, एक्सचेंज। क्या फंक्शन होता है इसका, एक्सचेंज इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है हमको, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के अंदर। कहाँ मिलेगा बेटा, लंग्स और ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम दो टाइप के देखे थे अपन ने, एक था सिंपल क्यूबॉइडल और एक था बेटा सीलिएटेड। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा अपने को, टेस्टीज में और ओवरी के अंदर, है ना, ये लास्ट लेक्चर में अपन ने डिटेल में देख लिया है। ठीक है, और सीलिएटेड कहाँ मिलेगा हमको, कहाँ पर मिलेगा बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। कहाँ पे मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मिलेगा, जहाँ पे ये क्या कराता है, म्यूकस का मूवमेंट, है ना, म्यूकस इज द स्टिकी सब्सटेंस, म्यूकस का क्या कराता है बेटा, मूवमेंट कराता है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग विद द कॉलमनर एपिथेलियम इन वेरी मच डिटेल, है ना। आज अपन कॉलमनर एपिथेलियम डिस्कस करेंगे और कंपाउंड एपिथेलियम अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद कॉलमनर एपिथेलियम। ओके बेटा, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है बेटा, और इसके आगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके बेटा, समझ आया आप सबको, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब क्या होता है, दिस इज द सिंगल लेयर, है ना, ये क्या है बेटा, सिंगल लेयर है। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलमनर, कॉलम लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, है ना, लॉन्ग स्लेंडर कॉलम लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, इस टाइप के ऐसे कॉलम जैसे सेल्स होते हैं बेटा, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच, ये कॉलमनर सेल्स होते हैं बेटा। कॉलमनर सेल का एक इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क फीचर ये होता है बेटा कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बेस पे होता है। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, एट द बेस, मतलब सेल के सबसे लास्ट पार्ट पे इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द हॉलमार्क फीचर। व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, the nucleus is present at the base. Okay, so nucleus कहाँ पर होता है, at the base, nucleus is present at the base. Okay बेटा, आपके सामने जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मैंने बनाया है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बस उसमें सिंपल कॉलमनर सेल्स हैं और दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, इसकी जो लोकेशन है ना, ये प्रेजेंट होते हैं यूट्रस के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं ये, यूट्रस के अंदर। ठीक है बेटा, कहाँ मिलेंगे ये, यूट्रस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आपको पता है यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल, है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है यूट्रस। ठीक है, और यूट्रस क्या होता है बेटा, एक चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो ऑर्गन चाइल्ड बियर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूट्रस। तो यूट्रस इज द चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। ठीक है बेटा, ऐसा होता है यूट्रस, ऐसा इन्वर्टेड पियर शेप, है ना। सो दिस इज द यूट्रस, और ये यूट्रस की इसी कैविटी होती है। ठीक है, और बेटा यूट्रस के अंदर ऐसी फेलोपियन ट्यूब्स होती है, ऐसी फेलोपियन ट्यूब्स होती है, और इस टाइप का ऐसा ओवरी होता है ना, दिस इज द ओवरी, ये ओवरी होती है, और ये इस टाइप की ऐसी फेलोपियन ट्यूब होती है। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, ये आपको ध्यान रखना है, एंड दिस इज द यूट्रस, दिस इज द यूट्रस। ठीक है बेटा, यूट्रस के अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो होते हैं कॉलमनर सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं वो, कॉलमनर सेल्स होते हैं, इस टाइप के ऐसे, ये वाले सेल्स कौन से हैं, कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहीं पर बेबी जो होता है, यहीं पर बेबी ग्रो करता है। ठीक है, यहीं पर इस टाइप से बेबी ग्रो करता है। ठीक है, तो दीज आर द कॉलमनर सेल्स, दीज आर द कॉलमनर सेल्स। ओके, सो बेटा ये वाला हमारा पहला वेरिएंट था। ओके, अब बेटा जो सेकंड वाला होता है ना, सेकंड वाला वेरिएंट जो है इसके अंदर, वो अपन लिखेंगे सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ओके बच्चों, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम का मतलब क्या होता है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन,
दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो है हमारे ये कॉलम जैसे सेल्स, ये लॉन्ग स्लेंडर टॉल कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। टॉल स्लेंडर कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये कॉलमनर सेल्स है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस। बेटा आदित्य अपन पूरे डाउट्स लास्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो यहाँ पर जो यूट्रस के अंदर ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन। इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन होता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर जो भी बेबी वगैरह जो भी ग्रो करेगा उसको न्यूट्रिशन वगैरह जो भी प्रोवाइड करना है प्लेसेंटा वगैरह को, उसका फंक्शन होता है सिक्रीशन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा, ये सिंपल तो हो गया हमारा। और अगर इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो, दीज आर द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दीज स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज सीलिया। इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सीलिया, ठीक है। और सीलिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा? मूवमेंट। क्या फंक्शन होता है बच्चों? मूवमेंट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन जो होती है ना बेटा, इसकी जो लोकेशन है वो होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पर होता है ये? फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है ये? फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? देखो बेटा ज़रा यहाँ पे देखो आप लोग, दिस इज द यूट्रस। और बेटा यूट्रस से जुड़ी हुई है ओवरी। क्या जुड़ी हुई है? ओवरी, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर क्या बनता है बेटा? फीमेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये फीमेल गैमेट जो है बेटा, ये यहाँ पर ऐसी एक ट्यूब होती है, ये इस टाइप की ऐसी ट्यूब होती है ओवरी से अटैच्ड करी हुई, और इस ट्यूब को अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। अब देखो, जैसे यहाँ पे फीमेल गैमेट ये ओवा निकला, तो ये ओवा जो होता है ना बेटा, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ पर आता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। और इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत सारे कॉलमनर सेल्स होते हैं जिनके पास में सीलिया होता है। तो वो क्या करते हैं, ये जो ओवा है ना, इसको मूव कराते कराते, इसको कराते कराते वो कहाँ ले जाते हैं? यूट्रस के वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और यूट्रस के वहाँ पे क्या होता है? स्पर्म्स एंटर करते हैं और इसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं बेटा, वो कहाँ मिलते हैं? फेलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर उनका फंक्शन क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ द ओवा, मूवमेंट ऑफ द ओवम, मूवमेंट ऑफ द ओवम, ठीक है। इज इट क्लियर? बेटा आगे चले अपन अब, समझ आया आपको इतना? ओके बेटा। तो अब जो हमारा थर्ड वेरिएंट है बेटा इसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। अभी अपन समझते हैं, देखो क्या होता है। जैसे ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ये सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कॉलमनर सेल प्रेजेंट है, इस टाइप के ऐसे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो कॉलमनर सेल्स का जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना, वो बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। क्या बना लेता है? बहुत सारे इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो these finger like projections, this is what, this is the finger like projections. These are what? These are the finger like projections, and these finger like projections are called as villi. क्या बोलते हैं इनको? अपन villi बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो these finger like projections are called as what? villi. ओके। अब ये villi क्या करते हैं बेटा? देखो जरा, अपन थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। एक हमारे पास में सेल ये वाला है और एक हमारे पास में सेल ये वाला है, ठीक है। अब देखो, इसमें इतना ही सरफेस एरिया है, और अगर विलाय आ जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो विलाय क्या करेंगे? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। और बेटा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ना, तो क्या होता है? देखो, यहाँ पर एक फूड का पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकता है, पर यहाँ पे कितने? एक फूड पार्टिकल यहाँ, एक फूड पार्टिकल यहाँ, एक फूड पार्टिकल यहाँ, ये वाले फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो बेटा अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा? देयर इज द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, देयर इज द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। इज इट क्लियर? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। और बेटा फूड का एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है? जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज द ईसोफेगस, दिस इज द स्टमक, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है बेटा? ये
ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम है, ब्रश बॉर्डर क्यों बोला, क्योंकि ये जो विलाय है ये कैसी दिखती है बेटा, ब्रश के जैसी दिखती है। कैसी दिखती है, ब्रश दिख रही है आपको, जैसे जो ब्रश आता है ना अपना क्लीन करने वाला ब्रश, लैम्प क्लीन करने का ब्रश आता है, वैसी दिखती है। सो दैट्स वाई ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, या जो ये जो विलाय वाला जो एपिथीलियम है इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। और इसकी लोकेशन क्या होती है बेटा, बोलो जल्दी से, लोकेशन क्या होगी, इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, it is present in the small intestine, okay, it is present in the small intestine, okay। और small intestine में बेटा इसका फंक्शन क्या रहेगा, it is responsible for the absorption of the food। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा बच्चों, बोलो जल्दी से, it is responsible for the absorption of the food material, है ना। is it clear, is it clear बेटा, आगे बढ़े अपन, ओके okay? ये देखो बेटा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस एट द बेस, ओके, न्यूक्लियस एट द बेस इज प्रेजेंट ओवर हियर, ओके। नाउ वी विल, हाँ बेटा सरफेस एरिया, अगर वो तो उसका फीचर है कि है ना, इसमें सरफेस एरिया कम है, और अगर इसमें सरफेस एरिया बढ़, क्योंकि फंक्शन क्या करना है बेटा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, जितना फूड एब्जॉर्ब होगा उतना अच्छा है बॉडी के लिए। तो बॉडी ने क्या कर दिया बेटा, एक मॉडिफिकेशन करा है, बॉडी ने क्या करा है, मॉडिफिकेशन, और इस मॉडिफिकेशन के अंदर क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होने वाला है, अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल आल्सो इंक्रीज। तो दिस इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। शैल वी मूव टू द फोर्थ वेरिएंट। बेटा फोर्थ वेरिएंट जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं बेटा ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। क्या बोलेंगे उसको अपन, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम, ओके, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। अब देखो बेटा क्या होता है, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ग्लैंड का मतलब ये होता है बेटा, यस, एनीथिंग, एनीथिंग विच सिक्रीट केमिकल, एनीथिंग विच सिक्रीट या रिलीज, सिक्रीट केमिकल, एनीथिंग विच सिक्रीट और रिलीज द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है बेटा, ये होता है ग्लैंड्यूलर चीज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीज आर द कॉलमनर सेल्स। आई एम ओनली ड्रॉइंग द थ्री, है ना, तीन ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब क्या होता है बेटा, कि जैसे ये कॉलमनर सेल्स होते हैं ना, ये इस टाइप के ऐसे ग्लैंड के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, दे गेट मॉडिफाई इन द फॉर्म ऑफ द ग्लैंड्स, दे गेट मॉडिफाई इन द फॉर्म ऑफ द ग्लैंड्स, ठीक है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस एट द बेस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लैंड, ओके। और बेटा इस ग्लैंड से ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं ना, चीज़ें बाहर निकलती हैं यहाँ से, केमिकल्स बाहर रिलीज होते हैं। सो दीज आर द रिलीज्ड केमिकल्स, रिलीज्ड केमिकल्स, ओके। बेटा क्या होता है, अब इसका लोकेशन देखते हैं अपन। बेटा इसका जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ना, आपको पता है, हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो स्टमक होता है बेटा, स्टमक से निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है, ये कौन करता है बेटा, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम करता है। तो ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम का लोकेशन क्या होगा बेटा, स्टमक, क्या होगा इसका लोकेशन, स्टमक होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, समझ आया आपको इतना, ओके बेटा। बेटा अब अपना जो जो अपना जो सेकेंड टाइप का जो एपिथीलियम है वो होता है बेटा कंपाउंड एपिथीलियम। कौन सा होता है, कंपाउंड एपिथीलियम। क्या होगा बेटा, कंपाउंड एपिथीलियम, ठीक है। बेटा कंपाउंड एपिथीलियम आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया, तो अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। कंपाउंड एपिथीलियम का मतलब क्या होता है, कि जैसे ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है बेटा, इस टाइप के ऐसे सेल्स बने हुए हैं, ये एक लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, दिस इज द थर्ड लेयर एंड दिस इज द फोर्थ लेयर। तो अगर बहुत सारी लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स अगर प्रेजेंट होती है बच्चों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथीलियम। और मल्टीपल लेयर्स के लिए जो बेटा अपन वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज स्ट्रैटा। क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, स्ट्रैटा वर्ड यूज करेंगे। तो दैट्स वाई कंपाउंड एपिथीलियम इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम इसको अपन बोलेंगे, ओके।
इज इट क्लियर? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अब बेटा इसकी जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन क्या होगी? हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे वियर एंड टीयर और रफ और टफ फंक्शन होता है, रफ एंड टफ फंक्शंस होते हैं, जैसे क्या? हमारी स्किन हो गई बेटा, ठीक है, हमारे लिप्स हो गए, ठीक है, हमारे पाम हो गए, ठीक है, हमारे जो पाम्स होते हैं ना, हैंड्स वगैरह, ये यहाँ पर जितने भी रफ एंड टफ फंक्शंस होते हैं पूरे की पूरे बॉडी में, वहाँ पर ये वाला स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये कंपाउंड